राधाष्टमी व्रत आप लोग कब कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, घर में अपने से पूजा कैसे कीजिए, अभिषेक कैसे कीजिए, क्या क्या भोग लगाए, राधा रानी जी को कौन सा रंग का पोशाक पहना है, इसके लिए देखिए दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये कुछ दिन जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव हम लोग वहाँ हर्ष उल्लास से किए, तो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में मैं भी इतना बिजी हो गई कि हम लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए बैठना मेरे से हो ही नहीं पाया, हम समय कर ही नहीं पाए, इतना बिजी थे। तो इसीलिए लॉन्ग वीडियो बीच में हम नहीं दिए। 2-4 गो लाइव मेरा है, बाकी हम शॉर्ट्स वीडियो, बहुत सारा शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं। मेरे घर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव हम कैसे किए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव 16 अगस्त को हुआ, उससे एक दिन पहले 15 अगस्त को मेरे घर में पूजा हवन यज्ञ किए थे, क्योंकि मेरा ठाकुर जी का नया पेंट हुआ था। उसका भी शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आप मेरा चैनल में सर्च कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब कुछ मेरे चैनल में अच्छा जो भी हम जन्माष्टमी उत्सव कैसे मनाया, कैसे 56 भोग लगाए, क्या किए, सब शॉर्ट्स के थ्रू बहुत सारा है। जो हम लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाए हैं, उतना नहीं हो पा रहा है कि अब फोन लेके बैठे एडिटिंग करे खूब बहुत बिजी थे, नहीं हो पाया। आज हम बहुत समय निकाल के आज बैठे हैं, वो भी अगल बगल में चारों तरफ। आज गणेश, आज तीज है और जानते हैं कि कल गणेश चतुर्थी है। जब हम वीडियो बना रहे हो आज है तीज का पर्व और कल है गणेश चतुर्थी, तो चारों तरफ खाली पंडाल लगा हुआ है। इतना माइक का आवाज की वीडियो बनाना ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा लाइन कटा है, तो इसीलिए माइक बंद है। तो सोचे हम इस मौका में छोटा सा एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाले कि राधाष्टमी व्रत आप लोग कब कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, घर में अपने से पूजा कैसे कीजिए, अभिषेक कैसे कीजिए, क्या क्या भोग लगाए, राधा रानी जी को कौन सा रंग का पोशाक पहना है, इसके लिए देखिए राधाष्टमी व्रत 2025 का जो है राधाष्टमी व्रत है 31 अगस्त को। 31 अगस्त को राधाष्टमी व्रत आप लोग को करना है। इस दिन आप लोग क्या कीजिएगा, 31 अगस्त को राधाष्टमी व्रत है, तो 30 अगस्त को आप लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कीजिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और उसके बाद 31 अगस्त को सुबह में सूर्योदय से पहले उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर का साफ सफाई करके सुंदर सा आप माने गंगा जल थोड़ा सा जल में मिला करके स्नान कीजिए। स्नान करके आप शुद्ध वस्त्र पहनिए। अच्छा, वस्त्र में आता है कि राधा रानी का प्रिय पोशाक, प्रिय रंग है नीला, क्योंकि श्री कृष्ण जी का शरीर का रंग, जो देह का रंग है नीला, तो राधा रानी को नीला रंग ही पसंद है। तो आप चाहे ऐसे लाल गुलाबी सब पहना सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो राधा रानी को उस दिन श्रृंगार करते समय नीला रंग का पोशाक धारण कराइए नीला। और आप खुद भी अगर हो पाए तो नीला रंग का पोशाक पहनिए, क्योंकि राधा रानी का प्रिय रंग है नीला। और इस दिन हम लोग को राधा रानी को प्रसन्न करना है, तो हम लोग को राधा रानी का पसंद का भोग लगाना है, पोशाक पहनना है, सब कुछ करना है। आप राधा रानी को जो अभिषेक कीजिएगा, तो पंचामृत से, जैसे जन्माष्टमी में आप लोग अभिषेक कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी का या राधा गोविंद जी का, तो वैसे ही आप लोग को राधाष्टमी के दिन भी राधा और श्री कृष्ण जुगल जोड़ी का ही आपको पूजा करना है। आपके घर में अगर बाल राधा रानी है, बाल लड्डू गोपाल है, तो दोनों को एक साथ आप लोग को अभिषेक करना है। और अभिषेक करने के बाद आप पंचामृत से अभिषेक करने के बाद राधा रानी का जो प्रिय भोग है दही अरबी का सब्जी, अरबी से बनाया हुआ बहुत सारा मिठाई, और बाकी आप माखन मिश्री, पान का बीड़ा, रबड़ी, ताजे ताजे फल, मालपुए, पूरी, सब्जी सब कुछ बनाइए, राधा रानी को भोग में लगाइए। और आपसे अगर संभव है राधाष्टमी को भी उत्सव के रूप में मनाइए, और राधा रानी के उत्सव में भी आप सारे लोगों को राधा रानी का प्रसाद खिलाइए, बुलाइए, बच्चा लोगों को बुलाइए, सबको आप जितना हर्ष उल्लास से हो सकता है राधाष्टमी का व्रत कीजिए। राधाष्टमी का व्रत का उपवास का ऐसे बहुत बड़ा कुछ विधान नहीं है। लोग कोई है जो पूरे दिन फल खा के उपवास करते हैं, कोई है कि राधा जी का जन्म 12 बजे हुआ था, तो 12 बजे के बाद, वो दिन का 12 बजे हुआ था, तो 12 बजे के बाद वो व्रत तोड़ते हैं, और जो भी राधा रानी को भोग में प्रसाद में लगाते हैं, भोग में वो प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। चाहे आप जो भी नमकीन वाला लगाइए, मीठा वाला लगाइए, सब कुछ आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कोई है जो पूरे दिन फलाहार करके राधाष्टमी का व्रत करते हैं। आप लोग का मर्जी कि आप लोग कैसे करके राधाष्टमी का व्रत करेंगे। अब राधाष्टमी का व्रत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो श्री कृष्ण का जन्माष्टमी व्रत करने से हम लोग को माने हजारों एकादशी का फल मिल जाता है। वैसे जब एक राधाष्टमी व्रत कोई करता है तो हजारों जन्माष्टमी का फल मिल जाता है। इसीलिए राधाष्टमी व्रत करना एकदम मस्ट है। हम लोग को चाहिए कि हम लोग राधाष्टमी व्रत अभी माने जरूर से जरूर राधाष्टमी व्रत रखें। घर में राधा जी को, आपके घर में अगर चित्रपट है तो चित्रपट में लेकर के ही आप सुंदर
सा उनको चुन्नी धारण कराइए, भाव रखिए कि वस्त्र धारण करा रहे हैं, भाव रखिए कि पंचामृत बनाइए भोग में, भाव रखिए पंचामृत से स्नान कराए, पंचामृत भोग में भी रखिए। राधा अष्टमी के दिन आप बहुत अच्छा से घर का डेकोरेशन करके, घर के सुंदर करके, राधा रानी का दास है हम लोग अपने आप को राधा रानी के चरणों में सौंप दे, राधा रानी अपने चरणों में मुझे स्थान दे, उसके लिए प्रार्थना करे और ऐसे करके राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करे। उतना ज्यादा आप लोग को जो है ये नियम, ये विधि, इतना नियम इसमें पढ़ने का जरूरत नहीं है। बहुत एक तो सिंपल सा नियम है कि पंचामृत से अभिषेक कराइए, राधा रानी का पसंद का पोशाक पहने, श्रृंगार करिए, राधा रानी को सुंदर सुंदर ताजा ताजा फल, दही अरबी, रबड़ी, पान का बीड़ा, मालपुआ, पूरी, सब्जी और भी बूंदिया, मिठाई बहुत तरह का हो सकता है। आप चाहे तो 56 भोग भी राधा अष्टमी के दिन भी लगा सकते हैं। लगा के सुंदर सा पूजा करके घर में दहलीज पूजन कीजिए। दहलीज में आप दीप जला के रखिए, घर में सुंदर सा तोरण बांधिए, जितना सुंदर हो सा डेकोरेशन कीजिए, बैलून लगाइए, सब कुछ करके आप राधा अष्टमी का व्रत सुंदर सा कीजिए। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।